हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का पार्ट केमिस्ट्री। तो हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल और आपकी मोज़ले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस कर रहा था। और आज हम उसी के आधार पर एनसीईआरटी के कुछ टेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैसा कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिड डोबे राइनर्स ट्राइड आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स, कंपेयर एंड फाइंड आउट। क्या डोबे राइनर का जो ट्राइड रूल था, क्या वो एग्जिस्ट करता था कॉलम न्यूलैंड के ऑक्टेव में? कंपेयर करिए और फाइंड आउट करिए। तो हम कह सकते हैं यस, बिल्कुल, सम ऑफ द डोबे राइनर ट्राइड डिड एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स। बिल्कुल, कुछ डोबे राइनर के जो ट्राइड्स थे वे न्यूलैंड के ऑक्टेव्स में भी एग्जिबिट करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ट्राइड में क्या थे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम थे। एक बार आपको ट्राइड बता देते क्या था। पहले के और तीसरे के एटॉमिक मास का जो सम था वो बीच वाले के एटॉमिक मास के इक्वल था। तो ये ट्राइड रूल था। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, बेरिलियम और कैल्शियम का जो एटॉमिक मास था, उसका जो एवरेज था वो मैग्नीशियम के एटॉमिक मास के बिल्कुल इक्वल था। तो हम कह सकते हैं ये डोबे राइनर की ही तो थे सारे के सारे। तो ये डोबे राइनर का जो रूल था उसमें ही न्यूलैंड के तीन एलिमेंट आ जा रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिख रहा है हमारा, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डोबे राइनर्स ट्राइड। डोबे राइनर के ट्राइड की क्या तीन विशेषताएं थी, क्या लिमिटेशंस थी डोबे राइनर के ट्राइड की। तो लिख रहा है डोबे राइनर वाज इन ए पोजीशन टू आइडेंटिफाई द थ्री ट्राइड्स। डोबे राइनर जो था वो ऐसी पोजीशन में था जो तीन ट्राइड को ही केवल पहचानता था। इट कुड नॉट अप्लाई टू ऑल द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। वह सभी के लिए अप्लाई नहीं हो रहा था, जो जितने भी नियम बने हुए थे सभी के लिए अप्लाई नहीं हो पा रहा था। देयरफॉर द क्लासिफिकेशन वाज नॉट यूजफुल। तो ये जो क्लासिफिकेशन था डोबे राइनर के बेस पे, ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, आप उसमें न्यूलैंड के ऑक्टेव की लिमिटेशन को पढ़ सकते हैं, वहाँ पर हमने फुल्ली डिस्क्राइब कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट KCl, Si और Ba। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को इस्तेमाल करके आप फॉर्मूले का प्रिडिक्शन करिए। किस किस के ऑक्साइड बनाने हैं? पोटेशियम का ऑक्साइड बनाना है, कार्बन का बनाना है, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का और बेरियम का। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं, जो आपका पोटेशियम है ना, वो फर्स्ट ए का होता है बच्चों। और फर्स्ट ए की वैलेंसी कितनी होती है? +1। ऑक्सीजन कितनी होती है? -2। तो +2 -2 को ही तो बैलेंस करेगा। तो जो आपका पोटेशियम है, इसका जो ऑक्साइड बनेगा वो बनेगा K2O। दिखाई भी दिया गया है, द पोटेशियम इज ए मेंबर ऑफ फर्स्ट ए, इट्स वैलेंसी इज +1, देयरफॉर द फॉर्मूला इट्स ऑक्साइड इज K2। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ऑक्साइड का K2O बनेगा। सेकंड है हमारा कार्बन। तो कार्बन इज ए मेंबर ऑफ फोर्थ ए। कार्बन किसका मेंबर है? फोर्थ ए का मेंबर है। तो इट्स वैलेंसी इज 4। इसका वैलेंसी कितना है? 4 है। तो देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड इज C2O4। तो इसका फॉर्मूला एक तो C2O4 बन सकता है, एक CO2 बन सकता है, क्योंकि कार्बन के 4, 2 ऑक्सीजन के, और 2 ऑक्सीजन आपने लिए, 2 दूनी 4, तो CO2 भी बन सकता है। थर्ड है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बिलोंग टू द ग्रुप 3A एंड इट्स वैलेंसी इज 3। एल्यूमिनियम जो है वो 3A वाले ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसका वैलेंसी कितना है? 3 है। द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट इज Al2O3। और जो फॉर्मूला है इसके ऑक्साइड का वो आपका Al2O3 है। बिल्कुल, एल्यूमिनियम का 3 है। तो देखिए, एल्यूमिनियम का तो 3 हो गया बच्चों, ऑक्सीजन का 2 हो गया। तो आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कैसे बना है। जैसे आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर आपका 3 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के पास आपका 2 निगेटिव है। ऑक्सीजन जो है वो उसके पास आपका 2 निगेटिव है। तो +3 इसके पास है, -2 इसके पास है। बैलेंस कब होगा? जब इसे मल्टीप्लाई आप 2 कर दोगे तो +6 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई आप 3 कर दोगे तो ये आपका -6 हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम में मल्टीप्लाई करना है 2 का और ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई करना है 3 का, तब आपके फॉर्मूले की फॉर्मेशन हो जाएगी Al2O3। ठीक है, ये एल्यूमिनियम का होगा। सिमिलरली कार्बन वाले में भी आपने ऐसे ही करा था। कार्बन का कितना था? +4 था। ऑक्सीजन का आपका -2 था। ठीक है, -2 था, ऑक्सीजन निगेटिव था, 2 निगेटिव, तो आपने से -2 लिखा था। तो आप इसमें क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करके +4 -4 को बैलेंस करके CO2 बना सकते हैं। पोटेशियम का सेम केस था। पोटेशियम पर सिंगल पॉजिटिव था, ऑक्सीजन के पास सिंगल निगेटिव था, डबल निगेटिव था। पोटेशियम के पास सिंगल पॉजिटिव, इसके पास
डबल निगेटिव 2 से आपने मल्टीप्लाई करते तो आपके पास +2 और -2 बच गया है, तो इसका फॉर्मेशन हो गई थी आपकी K2O। ऐसे आप कर सकते हैं सभी के। सिलिकॉन का भी सेम SiO2 आप ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, बिसाइड गैलियम विच 2 अदर एलिमेंट हैव सिंस बीन डिसॉल्व्ड दैट फिल द गैप्स लेफ्ट बाय मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल। गैलियम के अलावा कौन से 2 दूसरे एलिमेंट हैं जिन्हें डिस्कवर करा गया था गैप को फिल करने के लिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। द 2 other element are scandium and germanium. In their gaps the element with names acaboron and acasilicon were placed। देखिए 2 एलिमेंट थे, एक तो स्कैंडियम था और एक जर्मेनियम था, और इनके गैप को फिल करने के लिए 2 एलिमेंट जिनके नेम एक का एकाबोरोन था और एक का एकासिलिकॉन था उन्हें रखा गया है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। वो लिखा हुआ है हमारा कि व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। क्या क्राइटेरिया था मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन करने में। तो मेंडलीव यूज्ड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एज द क्राइटेरिया फॉर क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। इन दिस टेबल द एलिमेंट वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का जो क्राइटेरिया था वो एटॉमिक मास था, यानी कि अगर एलिमेंट को उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर देखें और उन्हें एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो वे सेम प्रॉपर्टी शो करते थे। यही मेंडलीव का बेसिक आधार था। अब बात करते हैं सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 की कि व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैस आर प्लेस इन ए सेपरेट ग्रुप। व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैस आर प्लेस इन ए सेपरेट ग्रुप। आप कैसे कह सकते हैं कि नोबल गैस को एक सेपरेट ग्रुप में रखा गया है। और ये बात का आंसर आपको ऑलरेडी पता है कि जो आप जितनी भी आपकी नोबल गैस है उन सबके आउटर मोस्ट सेल में या तो उनका ड्यूप्लेट यानी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या उनका ऑक्टेट जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि वे कंप्लीटली फिल्ड है। ना तो वे इलेक्ट्रॉन बाहर से ले सकते हैं और ना ही वे इलेक्ट्रॉन बाहर से दे सकते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल रहता है। इस कारण नोबल गैस को सबसे अलग ही ग्रुप में रखा गया है। लिखा हुआ है कि इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट हैव बीन अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट थे उन्हें डिफरेंट ग्रुप में रखा गया था वैलेंसी के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट प्लेस इन ग्रुप फर्स्ट एंड फर्स्ट बी हैव वैलेंसी इक्वल टू 1। फर्स्ट और फर्स्ट बी दोनों का वैलेंसी 1 के इक्वल था। सेम इन दिस केस विद द एलिमेंट प्लेस इन अदर ग्रुप सिंस द नोबल गैस एलिमेंट हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन एंड रेडोन हैव वैलेंसी 0। क्योंकि आपको पता है हीलियम हो, नियोन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जिनोन हो, रेडोन हो, उन सबका 0 वैलेंसी होता है। दे कुड नॉट फाइंड ए प्लेस इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इन्हें कोई स्थान नहीं मिला था। दे हैव बीन प्लेस इन ए सेपरेट ग्रुप कॉल्ड 0 ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो इस कारण इसे हमने एक अलग ही ग्रुप नाम दिया जिसका नाम था हमारा 0 ग्रुप। तो प्लीज नोट दैट द नोबल गैस एलिमेंट वर नॉट ए पार्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, दे आर एडिड लेटर ऑन। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जो आपका नोबल गैस थी वो पार्ट नहीं है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का, वो बाद में उसमें ऐड करा गया था। ठीक है, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कैसे कैसे कुछ जो एनोमलीज थी यानी कि जो कुछ कमियां थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में उसे किस प्रकार से रिमूव करा था। आपको ऑलरेडी हम बता चुके थे कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक आधार था वो एटॉमिक मास था, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी मोजले की उसका बेसिक आधार आपका एटॉमिक नंबर था। तो अगर हम एलिमेंट को उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर रखें तो एटॉमिक नंबर जो था वो एटॉमिक मास में आने वाली कमियों को कई हद तक दूर कर दे रहा था, और नोबल गैस को भी इन्होंने एक फिक्स प्लेस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दे दिया था। ठीक, बहुत सारी खामियां थी वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। लिखा हुआ है कि नेम 2 एलिमेंट यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज द बेसिस ऑफ फॉर योर चॉइस। ऐसे 2 एलिमेंट को बताना है जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन जो बिल्कुल मैग्नीशियम के इक्वल हो। उसका बेस, इसके सिलेक्शन करने का आपके पास में क्या आधार है। देखिए जो आपका मैग्नीशियम है ना उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऐसे
एलिमेंट को ढूंढिए ना जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो। तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम कौन करेगा, वही बेटा मांगे कार सफारी बाबा राजी। मैग्नीशियम से अलावा आप कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इन सबको रख सकते हैं, क्योंकि ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप देखते हैं तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। जैसे कि मैग्नीशियम का था 2 8 2 आउटर मोस्ट में 2, कैल्शियम का 2 8 8 2 आउटर मोस्ट में 2, स्ट्रोंशियम का 2 8 18 8 2। ये हमने ऑलरेडी बताया, सबके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये हमारे बाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। तो ये जिनके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे ऑलमोस्ट हमारे एल्कली अर्थ मेटल होते हैं, और ये सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिस कारण इन्हें एक ही ग्रुप में रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, नेम 3 एलिमेंट दैट हैव ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। आपको नामकरण करना है 3 एलिमेंट का जिनके पास में केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन एलिमेंट होता है आउटर मोस्ट शेल में। तो वे 3 कौन कौन से है, वही है पहला कौन सा आपका हेलिना की रब से फरियाद। तो उसके अकॉर्डिंग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब आपके एल्कली मेटल है जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन है। बी पार्ट है हमारा 3 एलिमेंट दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। 3 इलेक्ट्रॉन बताने, 3 ऐसे एलिमेंट बताने हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। वे है हमारे वही, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ये है हमारे यहाँ पर लिखाया हुआ है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये हमारे एल्कलीन अर्थ मेटल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 एलिमेंट विद फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। 3 एलिमेंट आपको ऐसे बताने हैं जिनके जो आउटर मोस्ट शेल है वे कंप्लीटली फिल्ड है, और वे 3 एलिमेंट है आपके हीलियम, नियोन और आर्गन। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।